हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको छोड़कर किसी और की तरफ बढ़ गए हैं। यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई देती है, तो थर्ड पार्टी की तरफ ये बढ़ गए हैं ऐसा दिखाई देता है। और ये उन्होंने हो सकता है फैमिली के दबाव में आकर किया है। परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ ये नहीं जा सकते थे, इस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया कि आपका साथ छोड़ना है। और जिनको इनके परिवार वाले पसंद कर रहे हैं उनका साथ इनको देना है। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी यहाँ इनकी फैमिली ही है। अपने परिवार को ये नहीं छोड़ सकते थे, उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते थे। और हो सकता है इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मानती, आपको पसंद नहीं करती, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह भी हो सकता है। तो इन्होंने अपने परिवार की सुनी और उनका साथ देना इन्होंने सही समझा और इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। अपनी फैमिली में ही ये अभी हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, लेकिन ऐसा है कि अपने परिवार वालों के साथ अभी हैं और वही यहाँ पर थर्ड पार्टी है। और उनके ही कहने पर इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, ऐसा हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान जानते थे कि ये इनकी फैमिली नहीं मानेगी आपके लिए। ये सब इनको पहले से ही पता था, इनको आपके साथ कोई फ्यूचर इसी वजह से नज़र नहीं आता था। और उनको यही लगता था कि वो तो अपने परिवार के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अपने ऐसा है कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली ही है। और इनका ऐसा है कि ये अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को हर्ट नहीं कर सकते या उन लोगों को दुखी नहीं देख सकते। इस वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ना सही समझा। इनको ये लगा कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप तो इतने अच्छे इंसान हो, आपको क्या कमी है लोगों की। तो इनके दिमाग में यही बात थी कि आपका साथ ये अगर छोड़ेंगे तो आपके साथ कोई परेशानी आने वाली नहीं है, आप किसी और को अपनी लाइफ में ला सकते हैं और कोई आपको मिल जाएगा, ये ऐसा सोचते थे। और इनको ये लगता था कि ये अपने परिवार को दुखी नहीं कर सकते आपकी वजह से, या उनको नहीं हर्ट कर सकते, आपको खुश करने के लिए अपने परिवार को दुखी नहीं कर सकते। ये सारी बातें इनके दिमाग में चलती थी और इस वजह से इन्होंने फैसला किया कि इनको आपसे अलग होना है। और कुछ के केस में भी हो सकता है गाइस कि ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे। जब ये आपके साथ रिश्ते में आए तो ये पहले से ही मैरिड थे किसी और के साथ, या किसी और के हस्बैंड या वाइफ थे। लेकिन इनका ये था कि उस समय वहाँ पर इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा था। और इस वजह से जब ये आपसे मिले हैं तो ऐसा हुआ कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हुए। आपकी बात करने का तरीका है, जो भी आपका होगा, जो भी आप में खूबी है वो सब ये देख रहे थे। तो इनको लगता था कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप इनको बहुत खुश रख सकते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये इस वजह से आपकी तरफ ऐसा था कि अट्रैक्ट हो रहे थे। और वहाँ पर इनका कुछ भी सही नहीं चल रहा था, तो इनको यही लगा कि अभी जो सही है, अभी ये जहाँ खुश रह सकते हैं बस वहाँ पर इनको भी ध्यान देना चाहिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। और ये सोच कर ये आपकी तरफ बढ़े हैं। हो सकता है आपके पीछे बहुत भागे हैं, आपको ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा चेस की हैं, इन्होंने ही आपको प्रपोजल दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन रही है, लेकिन यहाँ पर बात एक ही है कि थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई देती है। अब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनकी तरफ इन्होंने बढ़ जाना सही समझा। इनको ये लगता था कि थर्ड पार्टी इनकी जिम्मेदारी है। और आपका तो ऐसा है कि भाई आप अपनी लाइफ में जैसे सिंगल हैं तो आपको कोई और मिल जाएगा। अगर आप किसी और के साथ मैरिड थे तो इनके दिमाग में यही था कि आपके पास तो पार्टनर है, फिर आपको इनकी क्या ज़रूरत। तो ऐसा सब इनकी सोच उस समय रही है। और थर्ड पार्टी का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यही सब सोचते रहे। और इन्होंने आपका साथ छोड़ना ही ठीक समझा और ये आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ पर एक पॉइंट और है गाइस कि देखिए कुछ के पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ बढ़े थे। ये भी कुछ के साथ हुआ होगा कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से वो इंसान आपकी तरफ बढ़े थे और कोई यहाँ पर बात नहीं थी। अब वो उसी को प्यार का नाम दे रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग थी या आपके साथ शादी करनी है या आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। ये सब वो उस इंसान ने नहीं सोचा था। बस उनको यही था कि कह दीजिए कि आपका साथ चाहिए था किसी भी तरह से, तो वो आपकी तरफ बढ़े थे, आपको प्रपोजल दिया होगा। तो कुछ के साथ ये भी था, बहुत कम लोगों के साथ होगा, पर ये था कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से वो आपकी तरफ बढ़े थे और कोई कारण नहीं था आपकी तरफ बढ़ने का।
लेकिन जो फैसला उन्होंने लिया थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने का, जो उन्होंने सोचा, और बढ़े भी वो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बढ़े, बढ़े तो थर्ड पार्टी का साथ देने के लिए वो गए तो हैं, लेकिन इस फैसले से वो संतुष्ट दिखाई नहीं देते। वो उस समय तो उन्होंने ऐसा ही समझा कि थर्ड पार्टी का साथ देना ज़रूरी है, लेकिन अब उसी फैसले से ये पछताते हुए नज़र आते हैं, खुश दिखाई नहीं देते अपने फैसले से। और देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर यही हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे और इनके हस्बैंड या वाइफ थे और आज भी हैं, और यहाँ पर इनके बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ के पर्सन के बच्चे भी हैं। तो इस वजह से ये इंसान क्या किए हैं, फैसला यही लिए हैं कि इनको उन्हीं लोगों का साथ देना है और आपका साथ छोड़ना है। लेकिन अब ये इंसान ऐसा है कि जब वहाँ शुरू में तो सब कुछ सही चला और आपको छोड़कर जब ये उस तरफ बढ़े थे तो भी वहाँ पर सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अभी ये इंसान ऐसा है कि खुश दिखाई नहीं देते। अब इनको लगता है कि इन्होंने गलत फैसला लिया है, इनको आपका साथ देना चाहिए था, ये कहाँ फंस गए ये इनको खुद ही लग रहा है। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो आपके पर्सन के कार्मिक हैं, कार्मिक कनेक्शन में आपके पर्सन गए हैं। और थर्ड पार्टी मैं फिर से बता देती हूँ कि इनकी फैमिली भी हो सकती है, अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है वो कार्मिक है इनके। और अभी उनकी एनर्जी ऐसी है गैस कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और वो इंसान सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको यही है कि राइट टाइम का वो वेट कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि कब अप्रोच करेंगे, इतना टाइम हो गया वेट करते करते, तो देखिए अभी यहाँ पर 1 वीक दिखाई देता है। 1 वीक में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी तरह वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसा यहाँ दिखाई देता है 1 वीक में। और ये 1 वीक सब के लिए नहीं है गाइस, उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने पर्सन की तरफ से ध्यान हटाया है, सेल्फ लव किया है, अपने काम में बिजी हैं, खुद को बिजी कर लिया है, ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनके पीछे भागते नहीं, उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, बस यहाँ पर एनर्जी जानने के लिए आते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है उस इंसान से। तो ऐसे लोगों के पर्सन की ही एनर्जी यही है कि वो 1 वीक में आपसे कॉल या मैसेज पे बात कर सकते हैं, या फिर आपको ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करके किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करने की वो कोशिश करेंगे। 1 वीक है यहाँ पर, और जिन्होंने खुद पर काम नहीं किया है वो भी मत सोचना। और बहुत से लोग कहते हैं ना कि वेट करते करते थक गए, अभी तक उस इंसान ने कांटेक्ट नहीं किया, इतना साल हो गया, उतना साल हो गया, तो तुम वेट करते रहोगे तो इस जन्म में वो आने वाले ही नहीं हैं। अगले जन्म का तो मैं भी नहीं जानती, पर मैं इस जन्म का आपको बता देती हूँ कि अगर आप उनका वेट करते बैठे रहेंगे तो आने वाले नहीं हैं। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और उस इंसान की तरफ से ध्यान हटाना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका रीयूनियन के बारे में आप सोचना मत। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में, किस तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे आपको समझाया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ दिखाई देती है। और हो सकता है गाइस कि जब आपकी बातचीत इनसे थी, जब आप इनके साथ रिश्ते में थे, उस समय ऐसा था कि थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो चल ही रही थी, लेकिन उसी समय ऐसा कुछ आपने कहा है इस इंसान से जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और आज भी उस बात को ये इंसान नहीं भूले हैं। भले वो बात आपके लिए सही थी, आपको लगा कि आप सही कह रहे हैं, पर ये इंसान उस बात का बुरा मान गए हैं और उसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और आज भी उस बात को बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। और उस समय कुछ आपने नहीं किया था, तो अभी हो सकता है आप कुछ ऐसा, आपने कोई डीपी रख दी, कुछ स्टेटस ऐसा रख दिया, कुछ भी ऐसा आपने किया तो है जिसकी वजह से ये इंसान हर्ट हुए हैं, और इनको वही बात पसंद नहीं आई और उसका इनको बुरा लगा है। और यही हो, क्योंकि ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, तो ऐसा है कि आपने कोई ऐसी डीपी रख दी, कोई ऐसा स्टेटस डाला है जिसकी वजह से भी ये हर्ट हुए हैं, ऐसा यहाँ पर है। जो चीज़ इनको पसंद नहीं आई, हो सकता है आपने कुछ ऐसा किसी के साथ फ़ोटो डाल दी, कोई आपका फ्रेंड वगैरह हो, बेस्ट फ्रेंड वगैरह हो, या कुछ भी आपने किया तो है, आपको अब पता होगा कि आपने क्या किया है जिसकी वजह से ये इंसान हर्ट हुए हैं। एक तो आपने जो उस समय कुछ बात कही थी इनसे जिसका इनको बुरा लगा है, और अभी ऐसा है कि आपने कुछ ना कुछ तो किया है। अब भले ही इनको जलाने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ से भी ये हर्ट हुए हैं। और जब आप इनके साथ रिश्ते में थे तो आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर भी की है। केयरिंग तो आज भी आप हैं, लेकिन अभी वही है कि अभी आपकी दूरियां हैं इस इंसान से, लेकिन उस समय आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया है। अभी उसी को बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा केयरिंग पर्सन इनके पास अभी कोई नहीं है, इनकी लाइफ में ऐसा कोई अभी है ही नहीं। अब आपके पर्सन को क्या लगता है गाइस कि जैसे आप थे अब वैसे नहीं हो, बिल्कुल बदल गए हो आप। अब आप ऐसे हो गए हैं कि आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं है।
ऐसा इनको लगता है। और आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया भी जाता है। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ इनसे बातें करता है, आपके खिलाफ इनके कान भरता है। और आपके पर्सन के दिमाग में आपके खिलाफ बातें भरने वाला कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और वही लोग इनको समझाते हैं कि जो फैसला ये ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए या आपका साथ ये जो ये चाहते हैं, तो ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही रास्ता नहीं है। ऐसा सब इनको समझाने वाला कोई एक नहीं, कई इंसान दिखाई देते हैं। इनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से उन लोगों की बातें सुनते हैं तो इनका दिमाग क्या होता है, फिर से घूम जाता है। आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फिर इनको यही लगता है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, थर्ड पार्टी इनके साथ है, तो थर्ड पार्टी का ही इनको साथ देना है। तो अभी तो इनकी एनर्जी यही है गाइस कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर हैं ऐसे लोग जो कि इनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, जो इनके दिमाग में क्या है ना, गलत बातें भरते हैं। आपका साथ देना इनके लिए सही नहीं होगा और ये सब कुछ ठीक नहीं है, आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है, इस वजह से ये इंसान खुद को रोक रहे हैं। बाकी इनकी भी मर्ज़ी यही है कि आपसे बात करें, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करें और आपके साथ ये रिश्ते में दोबारा से आएँ। लेकिन वही है कि कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा है कि वो लोग आप लोगों को साथ नहीं देख सकते, आपका रिश्ता ख़राब करने में औरों का हाथ है, इस इंसान को भड़काने में वाले भी दूसरे ही लोग हैं, वरना ये तो ऐसे हैं कि खुद ही चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। तो अभी तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि 1 वीक में कुछ के पर्सन कांटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको यह है गाइस कि आपको उनका वेट करते बैठे नहीं रहना है, अपने फ़ोन पर ही ध्यान लगा कर बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब उनको कांटेक्ट करना होगा वो खुद करेंगे। आप अपने आप को बिज़ी रखिए और पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।